ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि सुनाएंगे और श्री देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए जो उपयुक्त समय होता है वह सुनेंगे। और श्री देवी भागवत पुराण से किस किस प्रकार की हमको उपलब्धियां होती हैं, क्या क्या फल मिलता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, नमस्तुभ्यं दयानिधे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तजनों, सूत जी ने जब दुर्दम और रोहिणी की कथा सुनाई और ऋतुवाक के भ्रष्ट पुत्र की कथा सुनाई, ऋतुवाक मुनि की कथा सुनाई, तो 88,000 ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए इस महात्म्य को सुनकर। तब वे बोले कि हे मुनिवर, अब यह बताने की कृपा करें कि इस कथा को कैसे सुना जाता है, इसको सुनने की क्या विधि है और इस कथा को किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या नियम है और इसको पढ़ने सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका समय क्या है, वो सब आप हमें बताने की कृपा करें। ऋषि मुनि बोले, हे सूत जी, आप बहुत ही भाग्यवान हैं और जो आप इस प्रकार से सब ज्ञान आपको प्राप्त है और आप हमें कथा सुना रही हैं। ये सब बोलते हुए ऋषि मुनि बोले, ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग श्रुतं महात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराण श्रवणे विधिम्। इस प्रकार से बोलने लगी। फिर सूत जी बोले, सूत उवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराण श्रवणे विधिम् नराणां श्रीवताम् येन सिद्धिः स्यात् सार्वकामिनी, सिद्धिः स्यात् सार्वकामिकी। सूत जी बोले कि सभी प्रकार की सिद्धियां इससे प्राप्त हो जाती हैं जो मनुष्य सुनेगा। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सूत जी ने बताया, श्रद्धालु भक्तों को सबसे पहले किसी गणितज्ञ ज्योतिष से कथा श्रवण हेतु
मुहूर्त निकालना चाहिए, या तो नवरात्रों में इसका प्रबंध करना चाहिए। उस समय मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नवरात्र कथा श्रवण का सबसे उत्तम समय है। विवाह जैसे मनुष्य अपने पुत्र और पुत्री का विवाह करते हैं, उसी प्रकार से देवी भागवत पुराण के नवान्न पारायण की सूचना बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों एवं संबंधियों को भी भेजनी आवश्यक है। आयोजकों को आने वालों का बड़े ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन या स्थान को चुन करके उसके बाद पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए। देसी गाय का जो गोबर होता है उससे उस भूमि को लीपना चाहिए। पंचगव्य छिड़क कर उसको पवित्र करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदोवा टांक कर अंकित ध्वजा फहरानी चाहिए, यानी वहाँ चांदनी लगानी चाहिए, माता की ध्वजा लगानी चाहिए। इसके पश्चात शास्त्र में निपुण देवी भक्त, निर्लोभी, आचारवान, संशय निवारण में समर्थ तथा कुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा करने के लिए बुलाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लेना चाहिए। साफ और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु, श्री शिव जी आदि की पूजा करके भगवती जगदम्बा की आराधना करना चाहिए। 16 प्रकार से देवी की प्रतिमा का पूजन अर्चन करके देवी भागवत पुराण ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा के निर्विघ्न हो इसलिए भगवती जी से सहायता और अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए तथा पुनः एकाग्र मन से कथा श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। कथा के दिनों में श्रोता वक्ता किसी को भी सौर मुंडन नहीं करना चाहिए, यानी कि बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। उन्हें अहिंसाशील, शुद्ध आचरण, संयमित सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर आदि तामस पदार्थों तथा स्त्री संग का वक्ता एवं श्रोता दोनों को त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को वक्ता एवं पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कन्या और लंकड़ों को भोजन खिलाकर यानी लांगूर को तृप्त करना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण को दक्षिणा एवं देवी भागवत पुराण की पुस्तक भेंट कर विदा करना चाहिए। और ये जो सारी बातें कही हैं, विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद का भागी बनता है। जो इस प्रकार के नियम पालन करके भागवत करता है और सुनता और सुनाता है तो उसको मोक्ष पद मिल जाता है तथा सभी प्रकार के जो अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त यानी उसकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। कथा के समय वार्तालाप यानी बातचीत करना ये निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। पुराणों में अश्रद्धा रखना, पुराण वाचक की अवज्ञा यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना या उससे ऊंचे आसन पर बैठना या कथा के समय ऊँघना तथा अनमने मन से कथा सुनना बड़ा भारी अनिष्ट पहुंचाता है, यानी उसको फिर दुख भोगना पड़ता है, कुछ न कुछ उसके घर में अनिष्ट होता है। अतः यह सब वर्जनीय है, ये नहीं करना चाहिए।
श्रीमद् देवी भागवत के पढ़ने सुनने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? 88,000 ऋषि मुनियों ने जब पूछा तब सूत जी कहते हैं, चाहे एक दिन, आधा दिन, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत साधु की मिटे कोट अपराध, जितना भी हो सके करना चाहिए। चौथाई दिन अथवा 2-4 घड़ी के लिए भी श्रद्धा पूर्वक भगवती की कथा सुनने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। पहले तो ऐसा हो कि पूरी पूरी कथा सुने, फिर अगर ऐसा संभव न हो तो जिसके पास जितना टाइम हो श्रद्धा पूर्वक से कथा सुननी चाहिए। देवी भगवती पुण्य कथा के श्रद्धालु लोगों को रिद्धि सिद्धि हस्तगत रहती है, यानी कि उनके घर में फिर रिद्धि सिद्धि वास करती है। देवी भागवत पुराण को एक ही बार सुनने से मनुष्य को सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत से धर्म कर्म बताए गए हैं, परंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अलावा मनुष्य द्वारा आचारहीन एवं अल्प आयु वाले लोगों के कल्याण तथा उद्धार के लिए ही व्यास जी ने पुराण नामक अमृत रस की सृष्टि की है। यानी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भजन कीर्तन करना, कथा सुनना, कलयुग में आदमी इसी से ही भव पार हो जाता है। देवी भागवत पुराण के कथा रूपी अमृत के सेवन से मनुष्य के कुल का उद्धार हो सकता है, जबकि अमृत पान करने से केवल एक ही व्यक्ति का उद्धार होता है। कोई मनुष्य अमृत पी जाता है तो वो सिर्फ वही अमर होगा, परंतु अगर कोई एक परिवार का व्यक्ति भी कथा सुन लेता है, कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है, तो उसके पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। भला वो कैसे? क्योंकि वो घर जाएगा, सबको कथा सुनाएगा और कथा सुनने से सब लोग पवित्र हो जाएंगे और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने के लिए महीनों या दिनों की कोई पाबंदी नहीं है। इस पुराण का पठन या श्रवण तो प्रतिदिन और प्रत्येक महीने में फलदायक है। फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ एवं दोनों नवरात्रों में इस पुराण को पढ़ा या सुना जा सकता है। वास्तव में यह पुराण नवान्न यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों से अधिक तथा निश्चित फल देने वाला है। वैसे जैसे आश्विन महीने की नवरात्रि आती है, चैत्र महीने की नवरात्रि आती है और माघ महीने में गुप्त नवरात्रि आती है, आषाढ़ महीने में भी गुप्त नवरात्रि आती है, उनमें कराओ तो विशेष है, परंतु अगर फिर भी इनमें संभव न हो सके किसी कारण से तो कभी भी इस कथा को करवा सकते हैं। नवरात्रों में देवी भागवत पुराण को पढ़ने या सुनने से गुरु द्वेषी, गौ देवता, ब्राह्मण निंदक और अभक्षा भक्षी यानी जो मनमाए वही खा लेने वाला, लंपट, पर स्त्रीगामी, पर द्रव्यहर्ता यानी दूसरों का धन चुराने वाला, वेद निंदक यानी वेदों की जो निंदा करता है, हिंसक यानी जो हिंसा वाणी से और किसी प्रकार की जो हिंसा करता है, विमोह जो मूर्ख है, कपटी जिसके मन में कपट रहता, मित्रद्रोही जो मित्र से द्रोह करता है, जैसे घोर पातकी भी शुभ और निष्कलुष हो जाते हैं, यानी वे उनका भी कलंक धुल जाता है, पाप धुल जाते हैं। देवी भागवत पुराण के नवान्न पारायण से वह फल प्राप्त होता है जो अत्यंत उग्र व्रतों, तीर्थों, यात्राओं
बृहत यज्ञों तथा जपों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे सूत जी वर्णन करते हैं, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिष न मथुरा न पुष्करम पुनति सद्य बद्री वनम नो यथा हि देवी मख एषः विग्रह। नवान्न पारायण रूप देवी यज्ञ के समान न गंगा है, न गया है, न काशी है, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन तीर्थों से कहीं किसी भी प्रकार उतना फल नहीं मिलता। सूत जी कहते हैं कि जितना फल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद देवी भागवत पुराण को स्थापित करके ब्राह्मण को देने वाली देवी के परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यानी कि जो अष्टमी के दिन सुंदर सिंहासन पर देवी भागवत पुराण को स्थापित करके ब्राह्मण को दान देता है। इस पुराण के एक श्लोक का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने से हम भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, श्रीमद देवी भागवत पुराण से बहुत सारी उपलब्धियां श्रवण करने वालों को, भागवत कराने वालों को सहज ही प्राप्त हो जाती है। श्रीमद देवी भागवत पुराण के पढ़ने एवं सुनने से अतिवृष्टि, महामारी यानी बहुत ज्यादा बारिश, भूत प्रेत बाधा, अनावृष्टि, ओले इत्यादि पड़ना, दुष्ट ग्रह योग, अधिभौतिक, अधिदैविक और सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए सूत जी ने बताया कि वासुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण के फलस्वरूप ही प्रसेन को ढूंढने गए थे भगवान श्री कृष्ण और संकट में फंसे श्री कृष्ण का सकुशल घर लौटना संभव हो सका था। इस पुराण के पारायण से दरिद्र धनवान बन जाता है, रोगी रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है और बाज स्त्री पुत्रवती हो जाती है और जिसका गर्भपात होता रहता है तो उसका गर्भ पूरा होकर के सुंदर बालक उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सूत जी ने वर्णन किया कि सभी प्रकार का फल देवी भागवत कराने से, सुनने से मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस देवी भागवत कथा की जो पूजा की विधि है, कथा करने की विधि है, उससे फल है, ये सब प्राप्त हो जाते हैं। इति श्रीमद् देवी भागवत कथा महात्म्य समाप्त। श्री जगदम्बिकायै नमः। भक्तजनों, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल माता रानी के सुंदर स्वरूप का यानी कि पुराण का हम वर्णन करेंगे, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे